बच्चों ममता पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 3। क्या लेसन नंबर 3 के बोले बच्चों अपने फर्स्ट लेसन पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, क्या पढ़ेंगे आज? कौन सा लेसन है? थर्ड लेसन। थर्ड लेसन का नाम है आइजैक न्यूटन। क्या नाम है? आइजैक न्यूटन। तो देखो बच्चों लेसन पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं? शब्दार्थ। क्या पढ़ते हैं? शब्दार्थ। तो देखो शब्दार्थ नक्षत्र, 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 नक्षत्र का क्या होता है? ग्रह और तारे। नक्षत्र, 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 नक्षत्र का होता है ग्रह और तारे। क्या होता है? ग्रह और तारे। बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि मीन्स कठिन परिश्रम। बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि मीन्स कठिन परिश्रम। अधिकांश, अधिकांश, अधिकांश होता बहुत से, बहुत से। अधिकांश, अधिकांश होता बहुत से। भविष्य, क्या है? भविष्य, भविष्य, भविष्य होता आने वाला समय। क्या है? आने वाला समय। भविष्य, भविष्य, भविष्य होता आने वाला समय। बाल्य, बाल्यावस्था, क्या है? बाल्यावस्था क्या होता है? बचपन। बाल्यावस्था में क्या होता है? बचपन। रुचि, रुचि का होता है शौक। रुचि, रुचि का होता है शौक। ठान लेना, ठान लेना, ठान लेना का होता है निश्चय कर लेना। क्या होता है? निश्चय कर लेना। देहांत, देहांत यानी मृत्यु। देहांत, देहांत होता है मृत्यु। लगने, लगन, लगन होता है किसी काम को करने की इच्छा। क्या है लगन का? किसी काम को करने की इच्छा। कंडील, कंडील, कंडील का होता है रंगीन चमकीले कागज की बनी लालटेन। है रंगीन चमकीले कागज की बनी लालटेन। अर्थ, अर्थ का होता है मतलब। अर्थ, अर्थ होता है मैं मतलब। वापस नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र होता है ग्रह और तारे। नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र होता है ग्रह और तारे। बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि का होता है कठिन परिश्रम। बुद्धि, बुद्धि का होता है कठिन परिश्रम। अधिकांश, अधिकांश, अधिकांश का होता है बहुत से। भविष्य, भविष्य, भविष्य का होता है आने वाला समय। भविष्य, भविष्य होता है आने वाला समय। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था होता है बचपन। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था होता है बचपन। रुचि, रुचि का होता है शौक। रुचि, रुचि का होता है शौक। ठान लेना, ठान लेना का होता है निश्चय कर लेना। ठान लेना, निश्चय कर लेना। देहांत, देहांत, देहांत का होता है देहांत, देहांत का होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। देहांत, देहांत का होता है मृत्यु। लगने, लगन, लगन का होता है किसी काम को करने की इच्छा। लगने, लगन, किसी काम को करने की इच्छा। कंडील, कंडील होता है रंगीन चमकीले कागज की बनी लालटेन। रंगीन चमकीले कागज की बनी लालटेन। अर्थ, अर्थ का होता है मतलब। देखो इसको पढ़ने के पढ़िए शब्दार्थ का पढ़ेंगे लेसन में आइजैक न्यूटन। तो देखो इस लेसन में ये बताया गया है कि आइजैक न्यूटन के बारे में बताया है कि एक महान वैज्ञानिक था। एक महान वैज्ञानिक का जीवन, इसके जीवन के बारे में बताया है। मतलब इसका बचपन कैसा रहा, कैसा ना रहा, इसने बचपन में क्या क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, उसके बारे में बताया। तो इसमें देखो एक न्यूटन नाम का बालक है, वह ना न्यूटन नाम का बालक है। मतलब उसकी उसने ना बहुत निर्धन परिवार में जन्म लिया था। न्यूटन ने गरीब परिवार में जन्म लिया था। उसके जन्म होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो घर में उसकी केवल क्या रह गई? माँ रह गई। क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई तो कौन रह गया? उसकी माँ थी। और उसकी माँ के पास मतलब
इतनी जायदाद मतलब जमीन वगैरह इतना पैसा वगैरह नहीं था, थोड़ी सी जमीन थी जिसमें उसकी माँ खेती करती थी और पेट भर लेते थे, मतलब खेती करके उनका पेट भर लेते थे। न्यूटन की माँ न्यूटन का और खुद का पेट भर लेती थी खेती करके। लेकिन न्यूटन के भविष्य के बारे में ध्यान रखते हुए उसने क्या, न्यूटन के भविष्य के बारे में ध्यान रखते हुए उसने क्या, एक पादरी से वापस से विवाह कर लिया था। इसमें पादरी से वापस से विवाह कर लेगी, वापस से विवाह करके फिर उसके पादरी के मतलब जो न्यूटन के पिता बनेंगे ना पादरी, क्योंकि वो विवाह करेगी न्यूटन की माँ, तो वो पादरी पिता बनेंगे ना, वो न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेंगे। फिर न्यूटन है ना क्योंकि बाल्यावस्था से यानी छोटी अवस्था से क्या था, बहुत सीधा साधा शर्मीला बच्चा था, बालक था, वह बहुत कम भी बोलता था, खेलकूद में उसकी कमी रुचि थी और कभी रुचि थी और मिट्टी के घर वगैरह बनाने, उल्टी सीधी चीजें बनाने उसे अच्छा लगता रहता था। तो इस बस इस लेसन में कुछ नहीं, न्यूटन है, न्यूटन के बारे में बताया गया कि वह बालक कैसा था, उसकी बाल्यावस्था में कैसी क्या करने की इच्छा रही, क्या नहीं करा उसने, उसका परिवार कैसा रहा कैसा नहीं रहा, बस इसके बारे में बताया है। तो देखो बच्चों हम पढ़ते हैं, बच्चों हम रोज इस बात का अनुभव करते हैं और देखते हैं कि क्या है, बच्चों से क्या है, बच्चों हम रोज इस बात का अनुभव करते और देखते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। कौन कह रहा है, न्यूटन कह रहा है बच्चों से कि बच्चों देखो अपनी इस बात का अनुभव करते हैं कि पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। इस बात का पता सबसे पहले किसने लगाया था, न्यूटन। इस बात का सबसे पहले न्यूटन ने इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था। किसने लगाया था इस बात का सबसे पहले पता, न्यूटन ने। कौन सी बात थी कि पृथ्वी अपनी सब चीजों को अपनी ओर खींच लेती है, तो इस बात का पता किसने लगाया, न्यूटन ने। और उसे वैज्ञानिक आधार दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने। और उसे वैज्ञानिक आधार दिया था। न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति को समझाया। न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति को समझाया और गणित की पुथियां का होता है कठिन परिश्रम, सुलझाया, कठिन परिश्रम से सॉल्व किया। सुलझाया का मतलब सरल किया, सुलझाया। आज का विज्ञान इन्हीं की खोजों पर खड़ा है। क्या है, आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकांश नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। क्या है, विज्ञान के नियम अधिकांश नियम किसने बनाए थे, न्यूटन ने। क्या कह रहा है वो, आज का विज्ञान उन्हीं खोजों पर खड़ा हुआ है। विज्ञान के अधिकांश नियम न्यूटन ने ही बनाए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती थी। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। वे सही अर्थों में विज्ञान जगत के पिता हैं। कौन विज्ञान जगत के पिता, न्यूटन। और न्यूटन को वे सही अर्थों में विज्ञान जगत के पिता हैं। बच्चों हम रोज इस बात का अनुभव करते और देखते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था और उसे वैज्ञानिक आधार दिया था। न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति को समझाया
और गणित की कुर्सियां सुलझाई। मतलब गणित देखो उसने क्या क्या किया, न्यूटन ने क्या क्या किया, उसने पहले तो ये पता लगाया कि पृथ्वी अपनी ओर चीज को आकर्षित करती यानी खींचती है। फिर उसके बाद उसने वैज्ञानिक आधार पर उसने न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति को समझाया, नक्षत्रों की गति को नक्षत्र ग्रह तारों की गति को तो उसने समझाया। और गणित की कुर्सियां यानी कठिन परिश्रम से सॉल्व किया है, सुलझाया। आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। क्या आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है? विज्ञान के अधिकांश नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। अधिकांश नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। वे सही अर्थों में विज्ञान के जगत के पिता हैं। तो देखो न्यूटन का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? न्यूटन का किसमें हुआ था? एक निर्धन परिवार, मतलब एक गरीब परिवार में। उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि किसके पैदा होने से पहले, न्यूटन के पैदा होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, मतलब उसके पिता मर चुके थे। घर में भय था और उसकी माँ। घर में कौन था? भय था, न्यूटन था और उसकी माँ। भय का मतलब न्यूटन। घर में भय था, भय का मतलब था न्यूटन। कौन था? भय किसके लिए आया? न्यूटन के। घर में भय था, भय न्यूटन था और उसकी माँ। ये भी कह सकते हैं घर में न्यूटन था और उसकी माँ, या घर में भय था और उसकी माँ। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। किसके पास? उसकी माँ के पास, न्यूटन की माँ के पास क्या थी? थोड़ी सी जमीन थी जिस पर माँ खेती करती थी। जिस पर क्या करती थी? माँ खेती करती थी। वही उनके पेट भरने का साधन था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, उसमें उसके पास क्या करती थी? खेती करती थी। उससे वे लोग पेट भरते थे। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से विवाह कर लिया। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी माँ ने क्या किया? एक पादरी से वापस से विवाह कर लिया। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से उन्हें विवाह कर लिया। किससे विवाह किया था? उसने पादरी से। तो क्या है? पादरी पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। मतलब पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली। न्यूटन बाल्यावस्था से सीधा साधा था। कैसा बालक था वो? बाल्यावस्था से सीधा साधा था। कौन था? न्यूटन कैसा बालक था? सीधा साधा था। वह क्या था? शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। और शोर यानी उधम वगैरह से घबराता था। खेल कूद में उसे कम रुचि थी। देखो न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था, वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसे कम रुचि थी। हथौड़ी लेकर टुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे अच्छा लगता था। किसे अच्छा लगता था? न्यूटन को। क्या चीज बनाना? हथौड़े को लेकर टुक करना, मिट्टी के घर बनाना, उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे कैसा लगता था? अच्छा। किसे? न्यूटन को। वापस देखो बच्चों, हम रोज इस बात का अनुभव करते और देखते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। प्रत्येक चीज को क्या करती है? पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया। न्यूटन ने लगाया था।
और उसे वैज्ञानिक आधार दिया था, और उसे क्या दिया था? वैज्ञानिक आधार दिया था। न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा। न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा। किसने नापा? न्यूटन ने। क्या नापा? प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति को समझाया और गणित की गुत्थियां सुलझाई, यानी गणित की गुत्थियां ने सरल किया। आज का विज्ञान उन्हीं चीजों की खोजों पर खड़ा है। आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकांश नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। विज्ञान के अधिकांश नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। अधिकांश नियम किसने बनाए? विज्ञान के न्यूटन के द्वारा ही बनाए गए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। विज्ञान न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। वे सही अर्थों में विज्ञान के जगत के पिता हैं। वे सही अर्थों में विज्ञान जगत के पिता हैं। फिर न्यूटन का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? न्यूटन का। किसमें? गरीब परिवार में। उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। किसके पैदा होने से पहले? न्यूटन के पैदा होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। और वैसे भी उसने क्या है? गरीब परिवार में जन्म लिया था। पैदा होने से उसके पिता पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ वह। किसके लिए आया? न्यूटन के लिए। घर में वह था, वह यानी न्यूटन था। घर में न्यूटन था और उसकी माँ थी। घर में वह था और उसकी माँ थी, या घर में न्यूटन था और उसकी माँ। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसके पास, किसके पास? न्यूटन की माँ के पास क्या थी? थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर माँ खेती करती थी। जिस पर माँ क्या करती थी? खेती करती थी। थोड़ी सी जमीन थी, उसी पर उसकी माँ खेती करती थी। वही उनके पेट का भरने का साधन था। वही उनके पेट भरने का साधन था। क्या था उनका पेट भरने का साधन? उनकी थोड़ी सी जमीन थी, उस पर उसकी माँ खेती करती थी, वही से वे पेट भरते थे। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक आदमी से पुनः विवाह कर लिया। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी माँ ने क्या किया? एक आदमी से विवाह कर लिया। पिता ने किससे विवाह किया था? उसने पादरी से। तो उसके कौन पिता हुआ? पादरी पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। किसने ले ली उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी? पादरी। यानी कि उसके पिता थे ना, दोबारा उसकी माँ की शादी पादरी से, तो उसके पिता ने उसके पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। और शोर यानी उधम वगैरह से घबराता था। खेल कूद में उसे कम रुचि थी। किसे कम रुचि थी? न्यूटन को। देखो न्यूटन बाल्यावस्था से कैसा वाला था? सीधा साधा था और शर्मीला था, कम बोलने वाला था, शोर से घबराता था, उधम वगैरह से घबराता था। खेल कूद में उसे कम रुचि थी। खेल कूद में बहुत ही कम रुचि थी। मतलब हथौड़ी लेकर करना, मिट्टी के बर्तन बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे अच्छा लगता था। किसे अच्छा लगता था? क्या क्या चीज? हथौड़ी को लेकर पुनः टुक करना। किसे लेकर? हथौड़ी को लेकर पुनः टुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना और उसे अच्छा लगता था। किसे?